नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है दिस इज नॉट डेसिमल, इस 243 रेज़ टू पावर 0.16 एंड 243 रेज़ टू पावर 0.04। नाउ सिंप्लीफिकेशन आपको देना है बच्चों। आपको इंस्टेंटली समझ में आ रहा है क्या ये दोनों सेम नहीं है, राइट? तो क्या मैं इसको ए सपोज कर लेता हूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। क्यों? दोनों सेम है, राइट? जब भी सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको एक बार लिख लेते हैं। चाहे बेस सेम है तो बेस एक बार लिखेंगे, अगर पावर सेम है तो उसको भी एक बार लिखेंगे। तो मैंने वही ये काम कर दिया है। और जब बेस सेम होता है एक बार लिखते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस अगर ऑलरेडी है तो माइनस ही लिखना होगा, राइट? तो मैं 0.16 प्लस 0.04 कर रहा हूं। व्हेन यू सिंप्लीफाई यू विल गेट द आंसर is 0.20, बट a को हमने क्या सपोज किया बच्चों यहाँ पर? ओके, अभी a रहने देते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसकी डेसिमल जो इसका एक्सपोनेंट है, यानी कि इसकी जो घात है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों सिंप्लीफाई करते हैं सर? क्योंकि हमें डेसिमल में कोई चीज पसंद ही नहीं है, हमें डेसिमल बहुत कंफ्यूज करता है, राइट? तो डेसिमल को हटाने का क्या रूल है बेटा? डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे 2 जीरो लगा दो, दैट्स इट। नीचे डेसिमल होगा तो ऊपर जीरो लगानी है, ऊपर होगा तो नीचे लगानी है। तो सिंप्लीफाई किया मैंने, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो यहां पर आ गया 1/5। तो इसका जो फ्रैक्शन एक्सपोनेंट का निकल करके आया बेटे 1/5, उसका डिनोमिनेटर कितना है? 5 है। तो जो डिनोमिनेटर होगा तो इस a के भी 5 पार्ट्स होंगे, तभी वो सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन विल स्टॉप हियर। क्योंकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो मैक्सिमम लास्ट एंड तक आपने जान लगा देनी है, उसे और तोड़ने की कोशिश करनी है। चलो देखते हैं कैसे तोड़ेंगे। एक तो हमने किसको सपोज किया था बच्चों? 243 को सपोज किया था। कह रहे ब्रेक 243 इन 5 पार्ट्स। यस, आप क्या 2 से होगा? नहीं होगा सर। अगर आपको यहां इस तरह से आप निकालना चाहो तो 3 3 4 जा 3 4 7 7 एंड 2 9, 3 होगा, सब 9 हो गया, तो 3 से डिविजिबल है तो 3 से इसको काटेंगे। बेटा अगर इस तरह से निकालने बैठ गए 3 1 जा 3 3 3 करके, तो बेटा कंपटीशन का ख्वाब छोड़ दो। तो कंपटीशन करने हैं तो ये सारी चीजें याद हो जाने चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 4, 4 रेज़ टू पावर 4। तो कुछ तो डेसिमल, कुछ पावर्स है, कुछ उसकी स्क्वायर रूट्स है, लिमिट्स में याद रखनी पड़ेगी, वो तो लिमिट आप बढ़ा चुके होंगे। तो चलिए हम इसको, फिर भी कुछ बच्चे हैं जो शायद नए जुड़े हैं, उनको मैंने बताया ऐसे निकाल सकते हैं, पर ऐसा निकाल करके हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हमें इंस्टेंटली ये पता होना चाहिए 2 रेज़ टू पावर 5 मींस व्हाट, 2 रेज़ टू पावर 3 मींस व्हाट। थोड़ी 2 3 की पावर तो किसी को भी याद होती है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं बच्चों। तो यहां मुझे समझ में आ गया है ये 3 रेज़ टू पावर 5 होने वाला है, राइट? तो एग्जांपल 3 into 3 3 into 3 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243, राइट? अब इसमें से ये कैंसिल हो गया, 3 इज योर आंसर, दैट्स इट, फिनिश। मैं इंस्टेंटली इसलिए भी बता रहा हूं बेटा, देखो मेन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का अटेम्प्ट, क्वेश्चन की जो इसकी बिगिनिंग है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन को कहां से शुरू करते हैं और किस नजरिए से देखते हैं, अगर आपने वो नजरिया जितनी फास्ट करना है वो आप इस खेल में आगे जाएंगे। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आ रहा है, ऑब्जर्वेशन भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटे आप बहुत स्लो खिलाड़ी हैं, तेज खिलाड़ी बनना पड़ेगा। तो इसके लिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, पावर्स एक लिमिट तक आपको याद करनी पड़ेगी, राइट? तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हुआ फिनिश। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, सामने आपने स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बेटा। 0.06 into 2 into 0.06 and 0.06 0.54। द क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसकी ऑब्जर्वेशन बताएं। मैं इसको a सपोज कर लेता हूं, इसको b। तो a कितनी बार लिखा जा रहा है? a into a माइनस b into b। और यहां पर वो सेम चीज a into a, यहां पर आ रहा है आपके पास a into b, और यहां आ रहा है आपके पास b into b। अब आपको बताना है ये किस फार्मूले का खेल है बच्चा। फार्मूले का खेल बताने का है, समझ जाओ कानलास, बिल्कुल सारे फार्मूले टिप्स पर याद होने चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है तो मेरे बेस कोर्स में जाए और वहां मेरे साथ प्रैक्टिस करे। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं करूंगा, बस आप देखते रहे।
आपको बेस में मैं आपसे कहूंगा, बेस में अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो, बेशक आप पेन मत उठाओ, मेरे वीडियो देखते रहो, सुनते रहो, दैट्स इट। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बार बहुत सारा चैप्टर पूरा कंप्लीट एक पैकेज जब कवर करेंगे तो कैलकुलेशन ऑलरेडी फास्ट हो चुकी होगी, ये मेरा दावा है बेटा। लेकिन अगर आप पेन कलम उठाते हो तो बहुत ही शानदार बात है। तो चीजें होती है देखने से या करने से, अब देखना भी नहीं है, करना भी नहीं है, तो फिर राम भरोसे, राइट। तो चलिए बेटा, क्या फॉर्मूला लगने वाला है, राइट। ये हमें फॉर्मूला कुछ इस तरह से नजर आ रहा है भाई, ए क्यू एंड बी क्यू, और यहाँ पे नजर आ रहा है हमें ए स्क्वायर एंड ए बी एंड यहाँ पर बी स्क्वायर। अब मुझे बताएं कि ऊपर जो पावर है ए क्यूब एंड माइनस बी क्यूब, क्या इसका फार्मूला हमें याद है? अगर नहीं है तो भाई इस वीडियो में आप बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी बच्चों, पर मुझे कहना पड़ेगा। तो बेस के इतने बेस फार्मूले अगर हमें याद नहीं है तो भाई कंपटीशन किस बात का? तो फार्मूले तो बिल्कुल होने ही चाहिए बच्चों। तो चलिए अब ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं, ए माइनस बी, उसके बाद ये माइनस का तो अंदर सारे प्लस के होने वाले हैं। याद रखना बेटा, एक माइनस प्लस की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस का है तो माइनस से सारे प्लस के, अगर ये प्लस का होता तो ये माइनस के। चलो ये कैसे होता है अभी बताता हूं। चलो ये फार्मूला तो अभी आपको याद रखना है। अब ये मुझे बताओ, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई, व्हाट इज दिस, माइनस है या प्लस है क्वेश्चन में? मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में माइनस, मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया कि, लेट मी चेक। ओके ओके, हाँ यस, ये प्लस है बच्चों, यही मैं कह रहा हूं, फार्मूले में गलती नहीं, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये प्लस है, ये देखो सारे प्लस है बच्चों, ये प्लस, ऊपर माइनस है, बस ऊपर माइनस है बेटा, इसलिए मैंने आपसे बोला था यहाँ फार्मूला। अब आपका ये, अब मुझे बताओ ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज कैंसिल आउट, यही है। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा बेटा, a माइनस बी, और हमने एक किसको बना था, ये जीरो वाले भाई साहब को, तो जीरो वाले भाई साहब आइए, 6 वाले भाई साहब दूसरे कौन से, 0 5 वाले भाई साहब, दोनों को जोड़ो, 6 और 5 कितना हो बेटा, 11, दैट्स इट, 0.11 इज योर आंसर, फिनिश। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी कुछ सब फॉर्मूले बेस्ड लग रहे हैं बेटा, जल्दी से समझ लेते हैं कितने इसमें वैरायटी हो सकती है। वैरायटी बहुत सारी है नो डाउट, लेकिन चलिए अब प्रैक्टिस में लेते हैं, आपको ऐसे ऐसे फार्मूले भी याद होते चले जाएंगे। तो देखो बेटा, वही वाली बात है, ऑब्जर्वेशन देखना है हमें, क्या चीज सिमिलरिटी लगती है बेटे, देखो ए और ये सेम नजर आ रहा है हमें, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, a इंटू समथिंग ये b है, ये a इंटू समथिंग c है, नीचे आपको कोई एबीसी मिल ही नहीं रहा, ये d है, स्क्वायर है, और ये कुछ e का स्क्वायर है, सब बाकी अलग है, सिर्फ ये दो भाई मिल रहे हैं, राइट। इन दो भाई को हम जब मिल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो भाइयों को कॉमन ले सकते हैं भाई, सीधा सा सवाल है, राइट। जब दो चीज सेम है, अब दोनों तरफ है तो कॉमन आ जाएगा, b माइनस c रह जाएगा। अब d और नीचे वाले भाइयों को हम कुछ भी नहीं कर सकते, नीचे वाले को ऐसे रहने देना है। तो हम क्या करें बच्चों, एक की जगह सपोज मैंने 5.32 ऐसे लिख दिया भाई, राइट। और बी और सी में कौन हो गया, 56 एंड प्लस 44, राइट। अब डी को भी चलो लिख देते हैं इसी बहाने, आप वो भी क्या याद रखेगा भाई, चलो 2.34 स्क्वायर। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूले लगा सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल यहाँ पे लगा सकता था मैं, डी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला हो जाएगा बेटा, डी प्लस ई एंड डी माइनस ई, डी प्लस ई एंड डी माइनस ई। तो यहाँ पर फार्मूला लगने वाला था, मैंने पहले ही लगा देना चाहिए था। एनीवे इसको ऐड कर दो बेटा, 6 4 10 5 4 10, तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर हो जाएगा 7.6 प्लस 2.34 and 7.66 minus 2.34, राइट। अब इसके बाद क्या होने वाला है भाई, बात तो कुछ भी नहीं होने वाला है, बड़ा आसान है बच्चों, यहाँ इनको ऐड कर देना है। नाउ 6 and 4 10, 3 and 6 9 10 and 2 and 7 10, तो यहाँ पे आ गया 10.00, और यहाँ पे हो रहा है माइनस बेटा, 6 में से 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, 7 में से 7 में 2 5 minus 2, दिस विल बी कैंसिल आउट, इस कैंसिल हो गया बेटे, डेसिमल के बाद 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ से एक 0 कैंसिल, 10 इज योर आंसर। आई होप इट वाज क्वाइट सिंपल।
फार्मूला कुछ भी यूज नहीं किया, नीचे स्क्वायर में था तो वहां पे फार्मूला लगाना पड़ेगा बेटा आपको। चलिए ये सवाल भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये चार नंबर आपको दिए हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा? स्क्वायर रूट का मतलब कुछ नहीं होता है बेटा, उसका मतलब होता है एक नंबर के ऊपर जो एक्सपोनेंट पावर है वो अगर कैसी है। तो इसको अगर समझ लेते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर 3 की पावर कितना है बेटे? हाफ। उसके बाद ये 2 है नेक्स्ट, और 2 की पावर कितनी है बेटे? 1/3। यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, इसको हम 1/2 ही बोलेंगे। और 4 का तो क्या हो जाएगा, चलो 4 को भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो बेटा अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ एक समझने वाली चीज है बच्चों। क्या समझने वाली चीज है? क्या आपको कहीं बेस और पावर में एक जैसे नजर आते हैं? आप बेस देखो क्या बेटे, 4 है, ये 2 है, ये 2 है, 3 है, तो बेस तो सारे अलग अलग हो गए, इनका अलग अलग ठिकाना है भाई बच्चों। 1/2, 1/2, 1/3, 1/2। अब इनकी जो पावर्स है वो भी अलग हो गई है। तो अब आप बता नहीं सकते कि कौन सा इसमें बड़ा है या छोटा है। तो मेरे पास एक तरीका है बच्चों, हमारे पास एक तरीका है। वो क्या है कि अगर कोई नंबर छोटा है पता लगाना है, अगर वो पावर में है जैसे भी है, तो उसके एक रूल है, आपको या तो उसे बेस सेम कर लो या उनके पावर सेम कर लो। इसी तरह से कोई नंबर आपके पास फ्रैक्शन में है 2.5 लाइक दैट, इनमें से कौन सा छोटा होगा? तो वही तरीका है बेटे, या तो उसके डिनोमिनेटर सेम कर लो या उसके न्यूमरेटर सेम कर लो। अब वो सेम करने के क्या तरीके होते हैं बेटे, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, एलसीएम लेने का है बस। अब हम यहाँ पर भी वही करने वाले हैं बेटा। अब मैं एक्सपोनेंट को ले रहा हूं यहाँ पर। एक्सपोनेंट्स कौन कौन से? 1/2, 1/3, 1/2, 1/2। अब मैं इनको क्या करने वाला हूं, बेस, इनके डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम लेकर के। तो बताओ बच्चों 2 3 2 2 का एलसीएम क्या आएगा? ऑब्वियसली बेटा 2 3 जा 6 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, तो 6 आपका आंसर आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पर एलसीएम निकल गया हमारा 6। इसका मतलब मुझे इन सबको 6 बनाना है बेटा। 6 कैसे बनाएंगे हम? अब करते जाओ मल्टीप्लाई बेटे। 3 2 जा 3 3 यहाँ पर आएगा, 2 2 यहाँ पर आएगा, 3 3 यहाँ पर आएगा, 2 3 3 यहाँ पर आएगा। तभी तो सारे बेस 6 बनेंगे। नीचे सबको मैंने सबको 6 बनाना है, ये तो मुझे पता चल जाता है एलसीएम से। लेकिन अब बनाएंगे कैसे? 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई, ये याद रखना बेटा। तो अब मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं, मैंने बहुत रफली लिखा है, आई होप ये आप समझ सकते हैं। तो अब फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं आपके लिए कर देता हूं। चलो बच्चों चलिए 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई होगा 3 से, दूसरा आपका 1/3, तो ये 2 and 2, तीसरा आपका है अगेन 1/2, तो ये भी 3 से होगा, और दूसरा 1/2, तो ये भी 3 से होगा। अब आप इनको सिंपलीफाई करके देखें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है भाई। 2/6 और दूसरा क्या 3/6 एंड 3/6, राइट। अब इनके सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए बच्चों, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ जब इनके सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया है कि हमने डिनोमिनेटर्स इनके सेम कर दिया। अब इनके पावर यहां पे शिफ्ट कर देता हूं बच्चों। अब मैं 3 की पावर इसकी जगह क्या लिखने वाला हूं? 3/6, और यहाँ पर 2, इसकी पावर क्या लिखने वाला? 1/3 की जगह ये रिप्लेस 2/6, और यहाँ पर 2 की पावर 3/6, और यहाँ आपका 4 की पावर 3/6। अब क्योंकि मेरे को इनकी पावर सेम करनी है बेटा, यहाँ पर सेम नहीं है, 3/6 है, 2/6 है, ये पावर सेम नहीं है, सिर्फ अभी डिनो सेम हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको तरकीब बताते हैं बेटा। 3 into 1 है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर लूंगा बेटा। जो बच्चों देखो ये 3/6 से कैन बी रिटन है 3 into 1। अब मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, ऐसे 3 into 1/6, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो वही मैंने किया बेटा। 3 तो चला जाएगा अंदर, राइट, और यहाँ पे रह जाएगा 1/6। सबके साथ ये खेल करना है बेटा। ये 2 जाएगा अंदर, यहाँ रह जाएगा 1/6, बिल्कुल। और यहाँ पर 2 और ये 3 अंदर चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1/6, और ये इसी तरह से 3 अंदर चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1/6। अब मुझे बताओ बच्चों कि 1/6 1/6 1/6, अब इनके एक्सपोनेंट सेम हो गए हैं। बस आपकी कहानी यहाँ पर खत्म। क्या करना है बच्चों, अंदर वाले को सिंपलीफाई कर दो। 3 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27।
राइट। अब इसको 2 की पावर 2 यानी कि 4 1/6 ये आ गया 2 2 2 3 8 2 3 4 4 3 जा 2 जा 8 1/6 4 4 जा 16 16 4 जा 64। अब मुझे बताएं बेटे एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है। अब जो बेस में छोटा है भाई वही छोटा होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है हमें, ये 4 वाला नजर आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर। ये किसका आंसर था बच्चों, नंबर 2 वाले का, यानी कि इसका। तो ये है आपका आंसर, यानी दिस इज 3 and 2 विल बी योर आंसर। आई होप क्लियर बेटा। बस एक ही बात स्पेशल थी इस पे कि मेरे को इसमें पावर्स को सेम करना था। पावर है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में सेम कैसे करते हैं, जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के हमने पूरी छठी सातवीं से पढ़ा हुआ है बेटा, एलसीएम लेना है। तो बस मैंने एलसीएम यहाँ पे लेकर के इनको 6 6 बना दिया। मगर इनकी जो ऊपर जो न्यूमरेटर्स थे बेटा, न्यूमरेटर्स को देखो बेटा 3 and 2 and 3 and 2 अलग अलग आ रहे हैं। तो इनको आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो, इनको अंदर शिफ्ट करते ही इनकी पावर बदल जाएगी। तो इनकी पावर की वैल्यूज आ गई यहाँ पर। अब इनमें से जो छोटा है वही छोटा है। अब ये सवाल आ जाएगा इनमें से बड़ा कौन सा है, तो बता देना बड़ा कौन सा है भाई, ये वाला सबसे बड़ा है। तो दिस विल बी योर ग्रेटेस्ट वन। इज दैट क्लियर?